अस्सलाम वालेकुम। कोर्स है हमारा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन और हम बुक फॉलो कर रहे हैं डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मानो और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और उसमें हम पार्ट करें रजिस्टर्स का, स्पेसिफिकली रजिस्टर्स का दैट आर पैरेलल रजिस्टर्स। तो मैंने आपके सामने एक रजिस्टर बनाया है। रजिस्टर बेसिकली क्या है? इट्स अ स्टोरेज प्लेस जहाँ पे आप कोई बिट्स स्टोर कर सकते हैं। सो मैंने आपके सामने एक रजिस्टर बनाया है विच इज़ केपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब सबसे जो बेसिक ग्रैनुलैरिटी पे जाते हैं तो हमारा रजिस्टर एक बिट को सेव कर सकता है। सो आप देख सकते हैं अब हम जितनी जो एडवांस्ड हमारी मेमोरी की हैं एलिमेंट्स, तो उसमें कितनी टेक्नोलॉजी लगी होगी जिससे कि हमारा जीबीज़ के अंदर डेटा हमारा सेव होता है। ओके, हैविंग डन दिस, आप लोग देख सकते हैं एक सिंपल जिस तरह का सर्किट हम लोग हमेशा देखते हैं। एक डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, मैंने नाम दे दिया है, इनपुट को आई नॉट कह दिया है, आउटपुट को ए नॉट कर दिया है, एक क्लॉक लगी हुई है और नीचे मैंने एक रीसेट का बटन रख दिया है। सो क्या है ये? जो आप स्टोर करना चाहेंगे आप आई में देंगे और वो आपका रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा फॉर दैट क्लॉक टाइम। क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप में फॉर लॉन्ग आप चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते। सो जैसे ही क्लॉक की पल्स आएगी अपने आप को मूव कर जाएगा और नेक्स्ट बिट पे या जो भी इनपुट होगी उसके ऊपर भी आ जाएगा। सो का मतलब अगर आपको मेंटेन करनी है अपनी कोई वैल्यू, जैसे अगर मैं रजिस्टर में वैल्यू 1 सेव करना चाहती हूँ तो मुझे कॉन्टिन्यूसली आई नॉट को 1 की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मेरी ये वैल्यू डी के अंदर सेव्ड होगी। या ये कि मैं अपना क्लॉक की ग्रैनुलैरिटी बढ़ा दूँ। सो दैट्स वन ऑफ द वेज दैट आई कैन प्ले अराउंड विद। अच्छा, रीसेट क्या है? रीसेट आपको पता है, इनेबल, रीसेट, वैलिड, ये सारे एक ही काम करते हैं, जिसमें कि ये रीसेट का ये है पर्पज़ है एज वी नो कि वो क्या करता है, जो भी चीज़ होती है उसको नलीफाई करके दोबारा से ज़ीरो पे रीसेट कर देता है। सो ये रीसेट जो है ना, ये एक्टिव लो पे चलेगा। जब आप इसको इनपुट देंगे 0 तो ये इस सारे को रीसेट कर देगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे तो आप रीसेट आर को वैल्यू देंगे 1। सो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी आता है कि आर कब एक्टिव होगा? आर तब एक्टिव होगा जब आप इसको वैल्यू देंगे 0 और ये करेगा रीसेट। जब आप आर को देंगे वैल्यू 1 तो ये इनएक्टिव रहेगा और ये रीसेट नहीं करेगा एंड फिर लेट इट ऑपरेट जिस तरह से वो चल रहा है। मैं अगर 2 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ऐड कर सकती हूँ। आपकी बुक में तो इन्होंने 4 बिट बताया, आपको पता है 4 से नीचे शायद ही आपकी बुक वालों ने कभी शुरू किया हो। सो आई हैव मेड इन फ्रंट ऑफ यू अ 2 बिट रजिस्टर, अ पैरेलल रजिस्टर विच इज़ केपेबल ऑफ स्टोरिंग 2 बिट्स इन 1 टाइम स्लॉट। आप देख सकते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं, सिंक्रोनस हैं दोनों, विच मीन्स बोथ हैव द सेम क्लॉक। सो जब क्लॉक टिक करेगी दोनों जो आई नॉट और आई वन की वैल्यू उसमें सेव करेंगे और वो ए नॉट और ए वन में अपनी वैल्यूज़ को आगे दे देंगे। इफ़ यू वांट टू रीसेट दिस, जैसे हम कहते हैं ना इनिशियलाइज कर दो या 0 पे इसको रीसेट कर दो, सो हम क्या करेंगे, हम रीसेट का बटन प्रेस करेंगे विच मीन्स वी गिव द वैल्यू ऑफ 0 और यूँ हमारा ये जो रजिस्टर है ये वैल्यू रीसेट पे सेट हो जाएगा। मैं अपना पॉइंट हाईलाइट करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सी प्रिमिटिव सी एग्जांपल लेती हूँ। मैंने आपके सामने 2 रजिस्टर्स रखे हैं। एक रजिस्टर क्या करता है जो कि इस साइड पे है, इट टेक्स अ न्यू इनपुट आई नॉट और उसको आगे राउट कर देता है। दूसरा अगर आप देखें तो वो क्या कर रहा है, वो पिछली ही वैल्यू को सेव कर रहा है, यानी कि एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप जिसमें कि जो भी वैल्यू है वो उसको वही आगे राउट करता जा रहा है। सो इसका मतलब है कि सूलन रजिस्टर्स शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ हैविंग न्यू डेटा एंड ऑल्सो प्रिजर्विंग द करंट डेटा। सो मैं इन दोनों फंक्शनैलिटीज़ को कंबाइन करना चाहूँ तो हमें पता है कि हम इस तरह के काम कर चुके हैं। जब मेरा दिल करे तो मैं वो वाला चूज़ करूँ और जब मेरा दिल करे तो मैं फिर ये वाला चूज़ करूँ। सो मेरे पास दोनों को ऑपरेट करने की कैपेसिटी हो जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा कोई ऐसा सर्किट होता था, हमारा दिल करता तो हम ये वाली चॉइस करते थे, अदरवाइज़ हम दूसरी वाली चॉइस करते थे। तो शायद इसको हम इसको मक्स भी कह सकते हैं, जिसमें कि ये आउट ऑफ द गिवन पॉसिबिलिटी सिर्फ एक वाले को चूज़ करता है। सो मैं क्या इन दोनों, मैं अगर इस इनपुट और इस इनपुट के साथ मैं अगर इन दोनों के साथ कोई अपनी इनपुट मैं इन दोनों के साथ अगर अपनी एक सेलेक्ट लाइन टाइप लगा दूं कि जब मेरा सेलेक्ट 0 हो फॉर एग्जांपल तो ये वाला सेलेक्ट हो और जब मेरे सेलेक्ट की वैल्यू 1 हो तो ये वाला सेलेक्ट हो। ऑफ कोर्स इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं और मैं आपके सामने इसको कंबाइन करके दिखाती हूँ।
सो मैंने आपके सामने एक सिलेक्शन लगाई है जो कि मेरे पास वो कहते हैं ना फ्लैग, या मेरे पास एक बूलियन वेरिएबल है लोड का। सो जब लोड की वैल्यू होती है ज़ीरो तो मैं जब लोड की वैल्यू होती है ज़ीरो तो मैं बेसिकली पिछली वैल्यू को सेव कर रही हूँ। सो व्हेन लोड इज़ ज़ीरो, सो ये वाली मेरी एक्टिव हो जाती है और मेरी पिछली वाली वैल्यू यहीं पर राउट होती जाती है। व्हेन लोड इज़ वन, तो मैं यहाँ से वन आया और मैं अपनी न्यू वैल्यू को राउट करती हूँ। सो ये हमारा टिपिकल सा रजिस्टर बन जाता है दैट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अपलोडिंग और लोडिंग अ न्यू वैल्यू और ऑल्सो प्रिजर्विंग द ओल्ड वैल्यू अनलेस देयर इज़ अ चेंज। इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 4 बना लें या 8 बना लें फ्लिप फ्लॉप्स, जो कि इसी सर्किट को बार बार, ये बेसिकली आपको ये वाला जो सर्किट है इसके साथ यू विल हैव टू मेक फ्रेंड्स विद दिस सर्किट, जिसमें कि आप सिलेक्शन करेंगे। यू विल बी एबल टू चूज बिटवीन 2 थिंग्स। आप 2 एंड लगाएंगे, एक बुलियन वेरिएबल के साथ, एक के साथ नॉट लगाएंगे, एक के साथ उसकी ट्रू वाली वैल्यू लगाएंगे। आगे जाके आप इसको और के साथ अटैच कर देंगे। ये हम आगे जाके भी पहले भी यूज़ करते रहे हैं और हम अब भी इसको एक्सेसिवली यूज़ करेंगे। सो आई विल रियली रिकमेंड कि आप इस सेलेक्ट वाला जो हमारा मैंने सर्कल में बनाया है इसको आप अपने माइंड में और इसको क्लियर कर लें। सो ये था हमारा पैरेलल रजिस्टर जो कि खाली न्यू वैल्यू को लोड करता था। एंड द अनदर पैरेलल रजिस्टर, मतलब मैंने बाकी नहीं बनाए, अनदर पैरेलल रजिस्टर अगर मैं इनके नीचे बनाती जाऊँ, that are capable of storing the previous values, and then I combine them both into one set of registers. अभी मैंने सिर्फ एक बनाया है, where you can load a new value and you can also keep the previous value preserved. अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में चलते हैं on to the sequential registers जो कि shift registers कहलाते हैं।